हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में कि ग्लोबल में एआई का क्या ट्रेंड है, मार्केट में क्या चल रहा है एआई के बारे में, एंड खासकर एचआर में हम एआई का कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड लोगों का परसेप्शन क्या है एचआर में एआई को यूज करने को लेकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज हमने कुछ मार्केट एनालिसिस और कुछ स्टडी वगैरह का सर्वे किया है। उसके बेसिस पर भी एक थोड़ा सा हिंट देने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है आगे कि आपको क्या करना है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जेने एआई। जेने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है जो कि फोकस करता है नए कंटेंट को क्रिएट करने में, नए तरीके से डेटा को प्रेजेंट करने में, न्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स और ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स को देने में, या फिर कुछ भी अगर हमको टेक्स्ट में कुछ डेटा चाहिए वो हमको मिल जाता है जेने एआई की हेल्प से। कुछ इमेजेस अगर हमको जनरेट करना है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर कोई कॉपीराइट या पेटेंट का इशू नहीं होता है। न्यू न्यू ऑडियो क्लिप्स या फिर वीडियो भी हम उससे जनरेट कर सकते हैं। जस्ट हमको एक प्रॉम्प्ट वहां पर प्रोवाइड करना रहता है जेने एआई को, एंड उसके बेसिस पर हमको जो इन्फॉर्मेशन जितने टाइम ड्यूरेशन में चाहिए रहता है वो हमको वहां से मिल जाता है। अगर हम बात करें जेने एआई में और ट्रेडिशनल एआई में, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ट्रेडिशनल एआई में क्या होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली ट्रेडिशनल एआई में हम एक कोई भी इनपुट देते हैं, उसके बेसिस पर अगर हमको कोई एनालिसिस चाहिए तो हमको जस्ट एग्जिस्टिंग डेटा पे ही रिएक्शन मिलता है, एंड उसका एनालाइज होके हमको डेटा मिल जाता है। बट अगर हम जेने एआई की बात करें तो वहां पर हमको जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर ही एनालिसिस होकर हमारा आउटपुट आता है, बट साथ में कुछ न्यू मॉडल्स आ जाते हैं, हमको एक नए नए आइडियाज को क्रिएट करके देता है जेन एआई। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ओपन एआई एंड क्लोज्ड एआई मॉडल के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। ओपन एआई मॉडल क्या रहता है, क्लोज्ड एआई मॉडल क्या रहता है, एंड ये किस तरह से यूज होता है कॉर्पोरेट में या फिर अपने पब्लिक प्लेस में। ओपन एआई के नाम से ही आप समझ सकते हो कि पब्लिकली अवेलेबल है, एक्सेस कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी है थोड़ा सा, बिकॉज किधर भी जाके हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मॉडल है ये एक्चुअली में थोड़ा सा, है ना। वहीं पर अगर जैसे मैं कुछ अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना रहेगा, या गूगल का भी आपने ये जेमिनाई का नाम सुना रहेगा। तो ये कुछ ओपन एआई मॉडल है, हम गए और हमने जाके उसको यूज कर लिया। बट अगर क्लोज्ड एआई के मॉडल के बारे में बात करें तो मोस्टली ये इसका एक्सेस हर किसको भी अवेलेबल नहीं होता है, ओनली कॉर्पोरेट यूजर्स को ही, जो भी उसके लिए ऑथेंटिकेटेड पर्सन है वही लोग उसको यूज कर सकते हैं। और ये कमर्शियल फोकस्ड ज्यादा रहता है एक्चुअली में थोड़ा सा, है ना। एंड जहां पर इसमें ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं, हम जिसको बोलते हैं मतलब सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो एक्चुअली में यहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि गूगल के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, है ना, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एआई मॉडल्स हो गए, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट में यूज करते हैं। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, एआई का एचआर में यूज क्या है एंड कौन कौन से फंक्शंस में एआई को यूज करते हैं एचआर में, एंड उसके क्या क्या बेनिफिट है, या फिर एचआर लीडर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ सर्वे रिपोर्ट्स एआई के बारे में क्या बोलती हैं एचआर फंक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग में। हम रिक्रूटमेंट में एआई का यूज करते हैं बेसिकली सीवीज को स्क्रीनिंग में, बिकॉज हम मैनुअली अगर कोई भी सीवी को स्क्रीन करते हैं तो मिनिमम हमको 5 मिनट्स जाता है या फिर 10 मिनट्स जाता है उसका इंटायर सीवी रिव्यू करके एंड उसको स्क्रीनिंग करके आगे प्रोसेस करने में। बट एआई को अगर हम उसमें यूज करते हैं तो एआई हमारा वो 5 मिनट का काम हमको 5 सेकंड में कर देती है ना। तो बेसिकली हम उसको सीवीज को स्क्रीनिंग करने में हम उसका यूज करते हैं। मैं अगर एक बात आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिपोर्ट के साथ में, एक सर्वे के साथ में। एक लिंक्डइन का सर्वे है ग्लोबल रिक्रूटिंग ट्रेंड्स का, 68% उसमें रिक्रूटर बोलते हैं कि एआई ने उनका टाइम बहुत ही इसमें रिड्यूस किया है स्क्रीनिंग में। और उसमें कुछ जैसे एआई जो एटीएस टूल वगैरह यूज करते हैं वो, जैसे कि हायर व्यू हो गया, लीवर हो गया, या फिर पाइमेट्रिक्स हो गया। अगर एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड एंगेजमेंट को लेके, तो एक तो एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग एआई के थ्रू हम पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं सिस्टम में।
कोई भी मैनुअल वर्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा हम कैंडिडेट या फिर न्यू हायर से इंगेज कर सकते हैं एआई के थ्रू। जो भी उसमें नए नए फीचर्स रहते हैं उसके थ्रू हम कैंडिडेट से रेगुलर बेसिस पर हम उसके उसके टच में आकर और उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, एक डिलॉयट की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 75% एचआर लीडर्स ने ये माना है कि जो एआई टूल है, एआई टूल एक तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में उनको हेल्प करता है, साथ में एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। तो 75% एचआर लीडर्स ने, सीएचआरओ ने ये माना है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देन हम बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। सो गाइज, इसमें क्या है, एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि कंटिन्यूअसली हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके, कंटिन्यूअसली अगर परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे, कहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस लैक हो रही, कहाँ पर उसको स्किल की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की, तो वो सब एनालाइज करके हम उसको रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करके उससे उसकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसमें भी मैं एक आपको रिपोर्ट का एक मीन्स एक सर्वे का एक कोट करना चाहूंगा। ओरेकल का एचआर टेक्नोलॉजी का एक सर्वे है जहां पर 87% एम्प्लॉइज ने ये मीन्स एक्सेप्ट किया है कि एआई के थ्रू जो भी उनको लाइक रेगुलर बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स उनका उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। देन देन है एल एन डी में लाइक टाइमली बेसिस पर हम उसको स्किल गैप एनालिसिस करके एंड टाइमली हम उसको ये हम एनालाइज कर पाते हैं कि कहाँ पर एम्प्लॉय को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पर एम्प्लॉयज मीन्स अपने कौन से एरिया में कौन सी इंफॉर्मेशन के ऊपर एम्प्लॉय मतलब ये लैक कर रहा है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम थोड़ा सा एआई के थ्रू उसको फोकस करके उसकी जो भी मीन्स स्किल डेवलपमेंट है, उसके मतलब लर्निंग के बारे में थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करके और उसकी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी रहेगा एक कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है जो कि ई लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो लिंक्डइन लर्निंग का एक सर्वे है, एक रिपोर्ट है उनका, वो बोलता है कि 58% एचआर प्रोफेशनल से ऐसा बोलते हैं कि एम्प्लॉयज का जो ट्रेनिंग हम उनको टाइमली बेसिस पर देते हैं उससे उनकी स्किल उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है। देन कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट में लाइक एआई टूल हमको कैसे हेल्प करता है कि मार्केट डेटा डेटा को एनालाइज करता है टाइमली बेसिस पर एंड हमको ये उससे एनालाइज मींस उसके एनालिसिस से हमको ये बेनिफिट होता है कि हम हमारा डेटा और हम हमारा रिव्यू कर पाते हैं कि एम्प्लॉयज को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है या नहीं है, या कहाँ पर कौन सी स्किल में कितना गैप आ रहा है ना। तो इस तरह से एआई हमको एचआर में इसमें कॉम्पनसेशन में थोड़ा हेल्प करता है हमारे डेटा को ये ड्राइव करने में। सो गाइज, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एट वर्क सर्वे, उसमें 70% कंपनीज का ऐसा मानना है कि वो कॉम्पनसेशन को जो उनका अलाइनमेंट है उसको अलाइनमेंट करने के लिए वो यूज करते हैं। एंड एक गार्टनर की भी रिपोर्ट है जिसमें वो बोलते हैं करके कि 45% एम्प्लॉयज का ऐसा मानना है कि अगर उनको एग्जिस्टिंग सेम कंपनी में अगर उनको अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, तो वो कोई जॉब चेंज के लिए आगे नहीं देखते हैं। तो उससे क्या एम्प्लॉय रिटेंशन थोड़ा अच्छा हो जाता है हमारा। सो गाइज, ये डाइवर्सिटी में भी थोड़ा सा हेल्प करता है एआई। वो थोड़ा सा ये पैरामीटर्स जैसे कि हायरिंग, कहाँ से हायरिंग करनी चाहिए, कितना परसेंट हमारे पास में भी जेंडर रेशियो है एंड ऑल, वो उस तरह से भी डाइवर्सिटी में भी थोड़ा हेल्प करता है एआई। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं AI can track the diversity metrics in the real time basis and that can provide the insights into area where we are lacking. सो इस तरह से डाइवर्सिटी थोड़ा हमको रियल टाइम बेसिस पर मालूम पड़ जाता है। सो गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एचआर एनालिटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है एआई, रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने को, डेटा को मीन्स डेटा को ऑटोमेट करने को, या फिर कोई भी डैशबोर्ड वगैरह को बनाकर एंड उसको ऑटोमेट करने को,
ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी रिपीटेटिव अगर काम अगर हम कर रहे हैं, दिन में अगर एक काम को 5 बार कर रहे हैं, तो वो हम रिपीटेटिव काम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली में एचआर एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एंड एचआर एनालिटिक्स आज कल बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड एक्चुअली टॉपिक भी है एचआर में, एचआर एनालिटिक्स। जहाँ पर अगर एआई का कुछ फायदा है, तो वहां पर कुछ चैलेंजेस भी हैं हमको एआई को यूज करने में। तो जैसे कि अगर मैं कुछ चैलेंजेस के बारे में आपको बात करता हूँ जो हम एचआर में कभी भी यूज करते हैं, तो क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं हमारे पास में, और हम क्या क्या चैलेंजेस डेली लाइफ में हम उसको फेस करते हैं। जैसे कि डेटा प्राइवेसी, तो बीइंग एन एचआर आप डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा मींस उसको स्ट्रिक्ट रहते हो। आप डेटा को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉयज का डेटा। और बहुत ही ज्यादा ये थोड़ा सा एक लीगल इशू भी बन सकता है अगर आपका डेटा किधर लीक होता है तो, है ना। देन एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है उसमें। ट्रांसपेरेंसी ऐसे नहीं रहती है जैसे कि आपको मींस क्या सोर्स, जो भी एआई ने आपको डेटा दिया, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, कहाँ से वो डेटा उसने पुल करके आपको इंफॉर्मेशन दिया, तो उसका आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। देन एक चेंजेस के बारे में, चेंज मींस कुछ भी अगर चेंज वगैरह करते हैं तो उतना इजी नहीं रहता है उसको चेंज करने में। एंड एक इंटीग्रेशन में भी इशू आता है थोड़ा सा, कि कुछ एआई है जहाँ पर हम हमारी कंपनी में अलाउड नहीं रहता है, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है हम वहां पर उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देन एक होता है, देन एक और चैलेंज आ सकता है अपने को कि क्वालिटी को लेके, जो भी डेटा का क्वालिटी आता है एआई में, वो अपने 100% वो मींस श्योर